Okay guys, the last problem of this particular topic which is bit manipulation. इसकी last problem है हमारे पास fast exponentiation. क्या होता है यार ये fast exponentiation? बताता हूँ क्या होता है. मान लो आपके पास कोई वैल्यू है, मान लो आपको गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है 3 to the power 5. अब इसको हम कैलकुलेट करने बैठेंगे तो क्या होगा, इसमें हमारे पास ऑपरेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं. 3 into 3 into 3 into 3 हमें पूरा इतनी बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. ओके, इतनी बार इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तब जाके हमारे पास आंसर आएगा. बट अगर हम इसको बिट लेवल पे कैलकुलेट करें तो बहुत ज्यादा जल्दी कैलकुलेशन होता है. चलो मान लो 3 to the power 5 तो छोटा नंबर है, अगर आपको 3 to the power 3000 दिया होता तो क्या करते हैं, बहुत बड़ा हो जाता. बट बिकॉज ऑफ दिस बिट वाइज ऑपरेटर्स वी कैन, हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, चलो कैसे करेंगे. देखो यार, आसान सी मेथड है. हम सबसे पहले इस 3 को लेंगे. मान लो हमने बना लिया एक वैल्यू ए की वैल्यू हम लेके चल रहे हैं 3. एंड पी इज बेसिकली फॉर पावर, पावर की वैल्यू हम लेके चल रहे हैं 5. अब हमें क्या करना है, हमें इस पावर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है. मतलब कि हम इसको ऐसे लिख देंगे दैट ये जो है, ये वैल्यू आ रही है 3 to the power 101. ओके, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है. अब मुझे क्या करना है, मुझे एक वाइल लूप रन करना है. ओके, एक वाइल लूप रन करूंगा मैं. कब तक, जब तक ये इसकी पावर जो है वो जीरो नहीं हो जाती है. जब तक इसकी पावर नॉट इक्वल टू जीरो कर लो, पावर जो जब तक इसकी जीरो नहीं हो जाती है तब तक मुझे बाइनरी लूप रन करना है. एंड इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ये करूंगा कि अगर पावर इसकी 1 आ रही है, ओके, मैं ऐसा करूंगा कि अगर पावर इसकी 1 आ रही है, कैसे निकालेंगे, पावर M% 1 अगर हमारे पास आ रहा है इक्वल टू 1, अगर ये वैल्यू आ रही है इसके पास इक्वल टू 1 आ रही है, तो हमें क्या करना है, तो हमें इसमें ये करना है कि मान लो हमने कोई आंसर वाला वेरिएबल बना के रखा है, आंसर जिसकी वैल्यू मैंने 1 से इनिशियलाइज करके रखी है. इसमें हमें करना ये है कि आंसर इज इक्वल्स टू आंसर इनटू ए कर देंगे. हम आंसर इज इक्वल्स टू आंसर इनटू ए कर देंगे. साथ ही साथ मुझे इसको भी तो बढ़ाना है. मतलब कि इफ कंडीशन में तो इतना आ गया, चलो ठीक है. अब इसके बाहर में लिखूंगा ए इज इक्वल्स टू ए इंटू, बार बार करते रहूंगा मैं, ए इंटू ए करते रहूंगा. एंड एट द एंड मैं क्या करूंगा, एट द एंड में रिटर्न करूंगा इसका आंसर. ओके, अब फास्ट एक्सपोनेंशिएशन यूज को करते हैं. ये एफिशिएंटली पावर्स को कैलकुलेट करता है. बिकॉज अगर आप देखोगे इसमें, इसमें हमें बस 3 बिट लग रही है, बट उसको हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है. ए की वैल्यू को हमें 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है. इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली होगा ये कि हम ये कर रहे हैं इसका 3 to the power 3 to the power 4 कर रहा हूँ मैं, एंड देन इंटू 3 कर रहा हूँ. इस टाइप से कर रहा हूँ. 3 to the power 4 into 3. ये जो a इज इक्वल टू ए इंटू ए लिखा है, ये ऐसे नहीं लिखा है, ये हर बार उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते रहता है. मतलब कि अगर अगर a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू जो है वो सेकंड टाइम में क्या हो गई है, a की वैल्यू जो हो चुकी है सेकंड टाइम में, एक बार ढंग से डायग्राम कर दूँ उसको मैं. सबसे पहले क्या हो रहा है इधर, मैंने लिया 3 to the power 5. 3 to the power 5 क्या हुआ हमारे पास, 3 to the power 101 हुआ ये. सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं 3. ए की वैल्यू अभी स्टार्टिंग में जो ए की वैल्यू है, जो आंसर है इसका वो आ रहा है. सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं तब आंसर रहता है हमारे पास 1. अब क्या होगा, अब हमने देखा कि ये जो लास्ट बिट है इसकी, लास्ट बिट है, ये क्या हो गई है, ये 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3. पर अब जो ए यहाँ पे था, ए वॉज इक्वल टू 3, अब ए जो है वो हो चुका है आपके पास 9. 3 into 3 हो चुका है, तो इट इज बेसिकली इक्वल टू 9 हो जाएगा ये. ठीक है, ये हो गया 9 हमारे पास. अब सेकंड वाली बिट जीरो है, सेकंड वाली बिट जीरो है, तो आंसर जो है वो तो 3 ही रहेगा. बट ये जो ए है आपके पास, ये 9 into 3 हो जाएगा, सॉरी 9 into 9 हो जाएगा, मतलब कि 81 हो जाएगा. अब आगे आंसर जो अब आगे आपके पास 1 है, मतलब कि आप क्या करोगे, आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू ए, मतलब कि ये हो जाएगा 3 into 81 आपके पास. एंड देन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ए की वैल्यू हो जाएगी 81 into 81. इस टाइप से 3 into 81 कितना होता है, 243. आंसर आ जाएगा आपके पास 243. इस टाइप से ये वैल्यू परफॉर्म होगी, ये कैलकुलेशन परफॉर्म होगा. ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा. एक बार देख लेते कुछ है तो नहीं. रेड्यूसेस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिग्निफिकेंटली, हाँ बिल्कुल सही बात है. बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंट
ठीक है, हाँ वही कर रहे हैं हम, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड कर रहे हैं उसको रिपीटेड स्क्वायरिंग कर रहे हैं। ओके हाँ, ए इंटू ए जो लिखा है उससे बेसिकली रिपीटेड स्क्वायरिंग ही हो रही है। एंड मच फास्टर देन ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन वाइडली यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, क्रिप्टोग्राफी एंड मैथमेटिकल इक्वेशंस। ओके चलो, काम का नहीं ज़्यादा। अब इसके लिए हम लिख देते हैं एक बार कोड, इसके लिए हम एक बार कोड लिख देते हैं। मैं एक क्लास बनाऊंगा बेसिकली, सो ये लिया है मैं, यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊंगा फास्ट एक्सपोनेंशिएशन की। सो क्रिएट a new file, it will basically equals to fast expo export और जावा कर देता हूँ, फास्ट एक्सपोर्ट और जावा। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, एक काम करूँ क्या, इसके लिए एक मेथड बना ही देता हूँ एक बार, बिकॉज या फिर रुको, ऐसे ही कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, इंट a इज इक्वल्स टू 3 लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, एंड साथ ही साथ इसकी पावर क्या थी, इंट पावर विच इज इक्वल्स टू p, पावर इसकी 5 लेके चल रहा हूँ मैं। ओके अब मुझे क्या करना है, मुझे 3 to the power 5 निकालना है। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक वाइल लूप रन करूंगा, एंड वाइल लूप में ये करूंगा मैं दैट कि अगर पावर जो है, जब तक पावर जो है वो पावर जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं हो जाती, जब तक पावर इक्वल टू जीरो नहीं हो जाती तब तक रन करते जाओ भाई। अब रन कैसे करना है, मैं यहाँ पे लगा दूंगा एक इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में मैं लिखने वाला हूँ कि अगर हमारे पास पावर एम्परसेंट 1 जो है वो आ रहा है जीरो के इक्वल, पावर एंड 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, या फिर 1 रहने दो इसको। ओके यहाँ पे लगा देना, बिकॉज यहाँ पे इनका प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है एक, जिसके कारण दिक्कत आती है। सो इस टाइप से आप कर सकते हो। एंड पावर एम्परसेंट 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक आंसर का वेरिएबल क्रिएट करना है। सो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इंट आंसर, इसको इनिशियलाइज करेंगे हम 1 से, एंड यहाँ पे हमें करना है आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू ए, आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू ए, एज सिंपल एज दैट। ओके आंसर को आंसर इंटू ए करना है, एंड हर बार जैसे जैसे ये आगे जाते जाएगा हमें ए को ए से मल्टीप्लाई भी करना है, ए इज इक्वल टू ए इंटू ए, हर बार एक ही वैल्यू चेंज होगी। ओके जैसे कि आपको बताया था पहले 3 थी, फिर 27 हुई, फिर 353 हुई, इस टाइप से हर बार वैल्यूज की चेंज होगी। ए इज इक्वल टू ए इंटू ए करना है, एंड साथ ही साथ इसको हमें एक बार इसको पीछे की डायरेक्शन में पुश करना है ना। सो मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसको कुछ इस टाइप से कर दूंगा कि पावर जो है वो पावर एंड देन इससे क्या होगा, इससे हमारा एक जीरो कम हो गया, हाँ सही है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर ही है। सो पावर इज इक्वल टू पावर लेस देन 1, ये भी कर देना है आपको। ठीक है जब तक पावर जीरो नहीं हो जाती तब तक ये रन करते रहेगा। एंड देन हमें एंड में क्या करना है, हमें एंड में आंसर रिटर्न करना है। सो यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दो आंसर, सिस आउट कर दो यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे आंसर लिख दो। ओके इस टाइप से वर्क करेगा। एंड अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए सही से। हमारे पास आंसर आ रहा है 243 विच इज द करेक्ट आंसर, जैसे कि हमने देखा था इन द स्लाइड प्रीवियसली। ओके सो इतना आसान हो जाता है हमारे पास फास्टर एक्सपोनेंशिएशन के थ्रू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अब क्योंकि ये लास्ट चीज है, कंक्लूजन देख लेते एक बार। बिट मैनिपुलेशन जो है ये कोड ऐसे स्किल है, ये आपको आना ही चाहिए, इसलिए मैंने बिट मैनिपुलेशन बीच में ले लिया आपसे। हेल्प्स राइटिंग एफिशिएंट एंड ऑप्टिमाइज्ड जावा प्रोग्राम, देख लिया आपने कितना ऑप्टिमाइज्ड है। ओके इतना बड़ा सॉल्व करते हैं हम, उसकी जगह हमने बिट्स में सॉल्व कर दिया, बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया, बहुत ज़्यादा आसानी से हो गया। ओके दैट्स वाई। एंड इंटरव्यूज, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव कोडिंग, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनके लिए बिट मैनिपुलेशन काम आने ही वाला है। ओके सो यहाँ पे होता है आपका बिट मैनिपुलेशन का टॉपिक खत्म। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है, कमेंट सेक्शन है आपके लिए, आप कमेंट कर सकते हो आसानी से। कोड वगैरह आपको सब मिल जाएंगे इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, तो वहां से आप कोड वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। एंड फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है क्या, रेकर्शन। हाँ इसके बाद रेकर्शन ही आने वाला है, तो इसकी चिंता मत करो, रेकर्शन ही पढ़ेंगे, पक्का रेकर्शन ही पढ़ने वाले इसके बाद। चलो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय।